Bismillahirrahmanirrahim. My dear listeners, my dear audience, my dear students, today I have planned a very important topic for you in English, that is passive voice. And before teaching passive voice, I would like to inform you that it is very important that if you learn passive voice, it is very easy for you to write English language and to speak English language. तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि पैसिव वॉइस हैं क्या। पैसिव वॉइस को हम उर्दू में फ़ेल मजहूल कहते हैं और बुनियादी तौर पर क्या है कि या तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एक फ़िक्रा बोलते हैं, पानी पिया जाता है। अब इसमें पीने वाले का जिक्र नहीं है, पानी तो ऑब्जेक्ट है, पानी पर तो काम हुआ, पीने वाले का जिक्र नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस और फ़ेल मजहूल है। लेकिन इसको करने से पहले आपको मालूम है कि इसके अंदर जब हम अगर इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं तो हमें जो इसके अंदर प्रोनाउंस हैं उनकी फॉर्म भी चेंज करना पड़ती है। इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए ये किया है कि फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस जो हैं वो भी लिख दी हैं। तो जैसे देखिए बेटा कि जो प्रोनाउंस हैं वो 3 फॉर्म्स में यूजली हम यूज़ करते हैं। उनकी पहली जो फॉर्म है जो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेशन की जगह पर पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म उनकी इस्तेमाल होती है। जैसे देखिए फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। इसी को ये दूसरी तरह कर दें, आप मुझे पढ़ाते हैं, यू टीच मी। तो आपने देखा कि पैसिव वॉइस जिस जगह पर आएगा वही उसकी फॉर्म यूज़ होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म। तो सब्जेक्टिव फॉर्म ये है, जैसे देखिए आय की सब्जेक्टिव फॉर्म आय है, पोजेसिव फॉर्म उसकी माय या माइन। अगर पोजेशन वाली चीज़ का जिक्र हो तो पहली वाली ये माय फॉर्म आएगी। जैसे देखिए मार्कर, मैं कहता हूँ इट इज़ माय मार्कर। अगर मैं मार्कर का जिक्र नहीं करता, मैं यूँ कहता हूँ इट इज़ माइन, या मैं इस मार्कर को पहले जिक्र करके मलकियत बाद में ज़ोर देता हूँ, तो वही आएगा दिस मार्कर इज़ माइन। इस तरह से है। तो ये ऐसे इसकी फॉर्म्स यूज़ होती हैं। और बेटा आपने देखा कि ये एप्लीकेशंस के अंदर भी जब आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, तो उसका मतलब क्या होता है, या आप ख़त के अंदर लिखते हैं योर्स अफेक्शनेटली, तो यहाँ पर आप मलकियत पर सिर्फ जोर दे रहे होते हैं, इसलिए वहाँ ये वाला योर्स आता है। तो बाज़ बच्चे इसमें कॉमा या अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं, तो वो गलत है। वो इसी तरह से बग़ैर कॉमा या बग़ैर किसी निशान के ये वाला योर्स इस्तेमाल होता है। तो आप देख लीजिए बेटा, आई, माय, माइन और मी, हमने बुनियादी तौर पर डिस्कस करना है सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को। तो आई की है मी, वी की है अस, यू की है यू ही, और ही की हिम, शी की हर और दे की देम। ये है इसकी प्रोनाउंस की जो फॉर्म्स हैं। अब बेटा आपने ये देखना है कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो पैसिव वॉइस है या फ़ेल जो मजहूल है ये ऑब्जेक्ट सेंटर्ड है। तो सिंपली वी कैन से क्या है, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइक आई प्ले, डू यू एंजॉय, अब इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके अंदर जो है आपने इसका पैसिव वॉइस आप इसका नहीं बना सकते। तो सिंपली आई रिपीट इट, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। और एक बात ज़हन में रखनी है कि किसी भी टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा उसके अंदर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं तो क्या किया जाता है, देखिए बेटा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं, इज इस्तेमाल होगा या एम या आर और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपने देखना है कि हमें ये पता चल जाना चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो पेइंग माई सर्विसेज फॉर द बिगिनर्स और द लर्नर्स हु आर जस्ट एट इनिशियल लेवल, सो I will describe even which helping verb is put against which subject. Like am is with I, we use am with I. We use is with he, she, it and singular noun. Singular noun means that noun that is single, that is only one. And or we use with we, they, you and plural noun.
So we use these in this form or with this organization we use the subjects with the helping verbs, right? उसके बाद हम देखते हैं ये सेंटेंस मैंने लिखा, खत लिखा जाता है। तो आप ज़हन में रखिए इसमें लिखने वाले का जिक्र नहीं है। खत क्या है? ऑब्जेक्ट। खत के ऊपर तो काम हुआ है, खत ने नहीं काम किया। तो इसकी जब हम इंग्लिश करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखें ये आप देखिए, आपको पता है ये हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, लेकिन ये उसका एक्टिव वॉइस नहीं है, ये उसका पैसिव वॉइस हो गया। तो जब पैसिव वॉइस है तो फिर ये इस फार्मूला के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसे लिखेंगे, देखिए ये आ गया, खत लिखा जाता है तो ये आ लेटर इज रिटन, आ लेटर इज रिटन, आ लेटर इज रिटन। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा और ये पैसिव वॉइस है और मुस्बत या पॉजिटिव सेंटेंस है पैसिव वॉइस के अंदर। आगे आ गया, क्या उसको सज़ा नहीं दी जाती है? अब देखिए उसको तो सज़ा दी जाती है, देने वाले का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये पैसिव वॉइस है। और उस जो है, जब भी ऐसे प्रोनाउंस जिनके काम से आइडिया ना हो कि ये जो है मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो उनको जो है मैस्कुलिन लिया जाता है, उनको जो है हम क्या लेंगे? इसको मुज़क्कर ही लेंगे। तो क्या उसको सज़ा नहीं दी जाती है? तो ये आ जाएगा, देखिए इज़ ही नॉट पनिश्ड, इज़ ही नॉट पनिश्ड। ये देखिए इज़ ही नॉट पनिश्ड। तो आपने देखा कि वही चीज़ कि इज़ एम आर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इन दिस वे वी यूज़ द पैसिव वॉइस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए बेटा, बाज़ औक़ात इसमें सब्जेक्ट दे दिया जाता है, लेकिन जो उसका काम है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से होता है। जैसे देखिए, मालियों से पौधों को पानी क्यों नहीं दिया जाता है? अब हमारा जो सेंटेंस है वो मालियों के बगैर भी, जैसे देखिए मालियों से निकाल दें तो पौधों को पानी क्यों नहीं दिया जाता है, सेंटेंस मुकम्मल है। अगर देखें ना, आप एक सेंटेंस करते हैं, माली पानी पौधों को पानी देता है, यहाँ माली निकाल दें तो पौधों को पानी देता, कोई सेंस नहीं बन रही। इसलिए ये जो है ये सेंस, क्योंकि वो एक्टिव वॉइस था, उसमें सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप यहाँ पौधों को निकाल दें, देखिए तो ये जगह मालियों से पानी क्यों नहीं दिया जाता है, तो ये सेंस नहीं बन रही। तो इस तरह से आगे देखें, मालियों से पौधों को पानी क्यों नहीं दिया जाता है। अब ये बिग इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, वो क्या आ जाएगा? वाई। अब देखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट क्या है? पौधे जमा है, इसलिए पौधे जो जमा है उसके साथ आर इस्तेमाल होता है। प्लूरल नाउन है पौधे, तो ये वाई के साथ क्या आ जाएगा? आर। वाई आर द प्लांट्स, ये आ गया, देखिए ऑब्जेक्ट जो है ये आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर। वाई आर द प्लांट्स नॉट वाटर्ड। अब देखिए ये नॉट यहाँ पर आएगा, नॉट वाटर्ड, ये पानी देना वाटर इस्तेमाल होता है। और ये थर्ड फॉर्म आ गई वाटर्ड बाय द गार्डनर्स, ये बाय द आ गया गार्डनर्स यानी मालियों से। तो आप देखिए बेटा, जिन अगर पैसिव वॉइस के अंदर अगर इस तरह से हो कि अगर वहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद होगा तो फिर सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा और उससे पहले बाय लगाया जाएगा। तो असल सेंटेंस जो है ये इनके बगैर भी मुकम्मल है, लेकिन अगर ये मौजूद हो तो फिर इस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह से देखें, मैं ये कह देता हूँ कि मुझे क्यों सज़ा दी जाती है, वाई एम आई पनिश्ड। तो आपने देखा कि आई के साथ वो एम यूज़ हो गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। अब आपने ये देखना है कि जैसे देखिए ये एक सेंटेंस, अब हमने देखना है कि एक्टिव वॉइस हमने जो है वो करने हैं। देखिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, अगर इंग्लिश में एक्टिव वॉइस दिया गया है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। देखिए ये आ गया, वी प्ले हॉकी। अब आप देखेंगे कि वी जो है ये इसमें सब्जेक्ट है, हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट है। बाकी वही फार्मूला आप देखेंगे कि इसमें एक रिप्लेसमेंट होती है कि इसको जब हम पैसिवाइज करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट जो है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। बाकी टेंस की जो चेंज है, जो उसके अंदर सेंटेंस की जो चेंज है और उसके अंदर जो वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स की चेंज है वो आ जाएंगी। यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन पैसिवाइज बनाते हुए हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देंगे और उसके साथ क्या करना है हमने, इसके साथ हेल्पिंग और हॉकी के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखिए हॉकी इज प्लेड बाय अस, ये आ गया हॉकी इज प्लेड बाय अस, हॉकी इज प्लेड बाय अस, ये आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद देखिए डज ही ब्रिंग टोमेटोज, ठीक है जी। अब देखिए डज ही ब्रिंग टोमेटोज, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
यहाँ हमने क्या करना है, देखें इसमें अब ये सब्जेक्ट है ही और टोमेटोज क्या है, ऑब्जेक्ट। बाकी वही देखें, जब आपने इसको इंट्रोगेटिव करना है हेल्पिंग वर्ब वहीं पे आएगा। अब देखें ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब इसके लिहाज से लगेगा, तो ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, तो टोमेटोज के साथ पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, आर, तो आ जाएगा देखें और टोमेटोज, देखिए ये आ गया ब्रॉड, ये थर्ड फॉर्म आ गई BROUGHT, ब्रॉड बाय, ये देखिए बेटा यहाँ पर आ गया ही की जगह पे हिम, और एंड में वही क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई आपको। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, ये आ गया वेयर डू द बॉयज विन अ मैच, कि लड़के कहाँ मैच जीतते हैं। अब देखिए बॉयज हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। हमने जब पैसिव वॉइस में लेकर आना है, मैच हमारा ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, इज। और जब बिग इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड जो स्टार्ट में लेंगे, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। तो देखिए वेयर उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब आप मैच के लिहाज से देखिए ये हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, तो क्या आ जाएगा, वेयर इज अ मैच वन, ये इसकी थर्ड फॉर्म आ गई विन की, वन बाय द बॉयज। और नाउन आपको पता है चाहे सब्जेक्ट की जगह पर हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर, वो चेंज नहीं होता। तो इसको बेटा ये इंग्लिश जितने भी लोग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं या अपने एग्जाम्स दीगर जो एकेडमिक्स एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा और एक मैंने ब्रीफ सा और बहुत सिंपल वे में किया है। तो होप आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और गिव सजेशंस, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद अदर्स एंड also you can ask questions. I am answerable. Thank you very much. Stay blessed.